द प्रीमियर लीग इज बैक अगेन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीव्यू करेंगे इस सीजन के प्रीमियर लीग का। कौन कौन सी टीम्स खेल रहे हैं, किसने कैसा बिजनेस किया है ट्रांसफर विंडो में, और हर टीम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड ऑल्सो कि मेरा प्रिडिक्शन क्या है इस प्रीमियर लीग सीजन का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। So as with all other season, this team also introduces 20 teams, where 17 teams are from the previous season and जो चैंपियनशिप से आ रहे हैं वो तीन नए टीम्स होंगे इस बार। है लीड्स यूनाइटेड, बर्नली एंड सनडरलैंड। एंड पिछले सीजन जो टीम्स रेलीगेट हुए चैंपियनशिप में वो है लेस्टर सिटी, इप्सविच टाउन एंड साउथहैम्पटन। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015-16 सीजन हम लोगों को टाइन वे डर्बी देखने को मिलेगा between Newcastle United and Sunderland. So really excited to watch this derby. Otherwise, this will be like the first full season जहाँ पे सेमी ऑटोमेटेड ऑफसेट टेक्नोलॉजी जो अप्रैल के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था इस साल में वो इंट्रोड्यूस होंगे। एंड फर्स्ट वीक का जो मैच है आई हैव अटैच्ड द इमेज, यू कैन चेक इट आउट। तो एज वी हैव टू, मतलब मेरे टाइम पे कल लिवरपूल बॉर्नमथ है, फिर एस्टन विला न्यूकासल, चेल्सी क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन फुलहम, वुल्व्स मैन सिटी, स्पर्स बर्नली। एंड जो हाईलाइट फिक्सचर होगा वो है संडे को 17 अगस्त, दैट इज मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। Do let me know what you think of these match results as well in the comments down below. And with that out of the way, let's get into the analysis of the teams. So first, let's talk about the three teams that have been promoted from the Championship to the Premier League. These teams are Sunderland, Burnley and Leeds United. तो अगर आपको लगता है कि ये फिर से मतलब रेलीगेट हो जाएंगे तो आई विल से दैट थिंक अगेन, बिकॉज मुझे लगता है कि ये लोग अच्छा कंपटीशन देंगे जो कि लोअर मिड टेबल क्लब्स है उनको एटलीस्ट, क्योंकि इनका जैसा ट्रांसफर रिक्रूटमेंट है स्पेशली संडरलैंड और बर्नली का। सो आई फील दैट दिल गिव अ रियली गुड फाइट टू द अदर टीम्स। तो अगर हम लोग ट्रांसफर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें उनके, तो दे हैव टेकन रियली गुड प्लेयर्स स्पेशली बर्नली, जहाँ पे दे हैव बॉट बशीर हम्फ्रेस फ्रॉम चेल्सी जो कि यूथ प्रोडक्ट थे हमारे, काइल वॉकर फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, ब्रन लार्सन फ्रॉम स्टुटगार्ट, लेस्ली उगोचुके एंड आर्मांडो ब्रोया फ्रॉम चेल्सी। दे हैव शोन प्रॉमिस एंड इंटेंट इन ट्रांसफर रिक्रूटमेंट। तो देखते हैं कैसे मतलब खिलाते हैं। शॉन डाइच इज द मैनेजर, सो दे have this reputation of escaping relegation narrowly until the 2023-24 season, जहाँ पे भाग्य उनके साथ नहीं दिया तो दे गॉट रेलीगेटेड। सनडरलैंड की अगर बात करें तो दे हैव टेकन साइमन एडिंग्रा फ्रॉम ब्राइटन, तालबी किम्सदिन तालबी फ्रॉम क्लब ब्रूज, ईसा कैलन फ्रॉम लिंकन सिटी, ग्रानिट जाका as well, Habib Diarra from Strasbourg. So they have shown a bit of promise as well यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे वो compete करते हैं against the other teams. लीड्स थोड़े चुप-चाप रहे बट दे हैव बीन अ वेरी रेजिलिएंट टीम। मैं उतना कुछ कह नहीं सकता, आई हैव टू वॉच ऑल द गेम्स ऑफ देम। सो आई फील कि दिस इज नॉट दो सीजन जहाँ पे तीनों टीम्स जो प्रमोट होते हैं वो रिलीगेट हो जाएंगे। आई थिंक देर विल बी सम हु विल सर्वाइव at least two of these teams, at not at least at the most I would say, मतलब दो टीम्स at most बच जाएंगे इस बार के रेलीगेशन रेस से। द क्लब्स आई एम रियली कंसर्न अबाउट जो कि इस बार रेलीगेट हो सकते हैं बट आई एम नॉट श्योर इफ दे विल बी, आर वेस्ट हैम यूनाइटेड और वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वुल्व्स का जो दो मेन प्लेयर्स थे उनके कोर में, रायनॉल्ट नोरी और माथेस कुनिया, ये दोनों मैनचेस्टर क्लब्स में जा चुके हैं। माथेस कुनिया यूनाइटेड गए हैं और रायनॉल्ट नोरी हैज गॉन टू मैनचेस्टर सिटी। सो उनका जो लेफ्ट साइड था दैट इज लिटरली लैकिंग द कोर प्लेयर्स जो थे। तो उनके जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू फाइट स्ट्रेट अवे और नॉट, बट विटर पेरेरा जो उनका मिड सीजन मैनेजर होके आए थे, ही लेट देम टू लाइक अ 6 मैच विनिंग स्ट्रीक, जहाँ पे दे गॉट लास्ट 18 गेम्स में उन्होंने 32 पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए थे। सो लेट्स सी इफ वुल्व्स कैन एस्केप रेलीगेशन और नॉट, बट आई स्टिल से क्या इस बार थोड़ा टाइट होगा उनके लिए, दे माइट नॉट हैव इनफ पॉइंट्स टू एस्केप रेलीगेशन दिस टाइम। दिस इज माय ओपिनियन बाय द वे। एंड वेस्ट हैम की अगर बात करें तो दे हैव लॉस्ट कुदुस, हु वाज वन ऑफ देयर मेन प्लेयर्स टू टॉटनहम हॉटस्पर्स,
और उन्होंने जिनको-जिनको लिए हैं, जैसे कैलम विल्सन फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड, मैट हर्मनसन फ्रॉम लेस्टर सिटी एंड जॉन-क्लेयर टोडिबो फ्रॉम नीस। तो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म एंड सिंस ग्राहम पॉटर इज़ द मैनेजर जो कि ब्राइटन में बहुत ही अच्छा किए थे। ऑफ कोर्स चेल्सी में उनका स्पेल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। So let's see how Graham Potter optimizes his squad. Talking about Everton, Everton has really swooped in Jack Grealish from Man City on a loan, on a season loan. And अगर दूसरे प्लेयर्स उन्होंने जो लिए हैं वो है आजनू फ्रॉम बायर्न म्यूनिक, एडम आजनू, मार्क टेविस फ्रॉम बॉर्नमथ एंड कीरन ड्रूसबरी हॉल फ्रॉम चेल्सी। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मतलब रिक्रूटमेंट से इफ यू आस्क मी, एंड डेविड मॉयस हु नोज एवर्टन वेरी वेल, so he's back and let's see what he cooks for Everton. Another club which I am really a bit concerned about is Fulham because they have not done anything in this transfer window. Apart from, I think they bought a goalkeeper, as far as I remember, whose name was Benjamin Lecomte from Montpellier. Marco Silva, I don't know how he'll like strategize his gameplay, but I think he wants to go with the core. Let's see what he cooks with Fulham this time. But I don't know if they'll be able to sustain that 10th to 15th position for Fulham or not. It's going to be really tough for Fulham. And Crystal Palace की अगर बात करें तो first of all really congratulations to Crystal Palace for securing the FA Cup against Man City. But unfortunately, they had to play in the Conference League because of multi-club ownership, which saw them disqualified from the Europa League. Unfortunate part on them. I believe like this is a really good stepping stone for them. एंड जैसा उनका कोर है, अनलेस वो मार्गेही या फिर मटेटा या फिर सार या फिर एजे एब्राचाची एजे ये लोग अगर ना जाए तो आई थिंक दिल हैव अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड टू कम्पीट इन the Conference League. And Oliver Glasner, ever since he came, I feel he has done really well with the club. I have some hopes on him that he'll do well in the Conference League with Palace. Another interesting club to watch will be Brentford क्योंकि टॉमस फ्रैंक के अंडर उनका जो सिस्टम था, उनका जो स्टेबिलिटी था, दैट हैज़ बीन पुट अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर क्योंकि टॉमस फ्रैंक हैज़ लेफ्ट टू मैनेज टॉटनहम हॉटस्पर्स. ब्रायन एम्बुएमो, one of their best players, has gone to Manchester United. Mark Flecken has gone to Bayer Leverkusen, and also Christian Norgard has gone to Arsenal. So that is some of the core players who has left this Brentford side to join big clubs. And ये इंटरेस्टिंग हुआ देखने की कीथ एंड्रूस अपने पहले मैनेजरियल स्टिंट में क्या करते हैं विथ ब्रेंटफोर्ड. I'll say that they might hold on to it for this season, but अभी जैसे उनका रिक्रूटमेंट से जैसे नोटेबल वंस आर जॉर्डन हेंडरसन जो कि लिवरपूल के कैप्टन थे पहले, दे दे गॉट हिम फ्रॉम आईएक्स, एंड केलहर जो कि लिवरपूल के जो रिजर्व कीपर जनरली थे after Allison. They have got them. Let's see how Brentford performs this season. Brentford will be really interesting to watch in this season. तो अब आते हैं उन क्लब्स के बारे में बात करने जो अच्छे कर रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स, जैसे ब्राइटन. उनके जो मैनेजर फैबियन हुर्सलर इज रियली अ गुड मैनेजर, यंग मैनेजर भी है, एंड ही हैज़ अ टेक्निकल आइडेंटिटी दैट ही हैज़ ब्रॉट टू ब्राइटन. एंड उनका जो मॉडल भी है दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच क्योंकि वो लोग मतलब अच्छे अच्छे टैलेंट्स लेके आते हैं उनके क्लब में, कुछ देर खिलाते हैं एकदम रेडी करके फिर बेच देते हैं हायर क्लब्स में, एंड देन साइन गुड रिप्लेसमेंट्स एज वेल ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज एक बार भी ना हो. सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट देम, एंड आई फील कि ब्राइटन विल compete for a European spot, at least in conference or in the Europa League. Let's see what Fabian Hursler cooks. फिर आते हैं हम लोग एएफसी बॉर्नमouth में. आई फील इरायोला का जो टीम है दे आर ऑल्सो बिट अंडर प्रेशर क्योंकि उनके जो डिफेंसिव फोर है दे हैव सोल्ड 3 प्लेयर्स. एक तो डीन हुइटसन जो कि रियल मैड्रिड गए हैं, along with माइलोस कर्केस जो लिवरपूल जा चुके हैं, एंड ऑल्सो इला जबरनी जो कि पीएसजी गए हैं. सो दैट हैज काइंड ऑफ क्रिएटेड अ गैप लाइक द डिफेंस. और ऑफ कोर्स दे हैव ब्रॉट पेट्रोविच फ्रॉम चेल्सी, they have brought Trafford from Rennes and Diakite from Lille, but I don't know how they'll perform. But Iraola's teams are a bit resilient, so I feel that थोड़ा सा फाइट देंगे यूरोपियन स्पॉट के लिए, but it might not be enough for them. Aston Villa on the other hand, they have been a bit quiet if you ask me. उतने मतलब नोन प्लेयर्स नहीं लिए जैसे मतलब वी वुड एक्सपेक्ट.
as they're playing in the Europa League. But Unai Emery, उनके पास जैसा squad है, he has shown as a tactically sound manager. So I think he'll figure something out with this Aston Villa squad, and I think they can be European spot contenders as well. Another club जो मैं बात करना चाहता हूँ is Nottingham Forest. They have taken Igor Jesus from Botafogo, who was really impressive in the Club World Cup जो हुआ था, and Dan Undoy from Bologna. Since like they're playing in the Europa League, they have qualified for Conference League, but Crystal Palace का जो multi club ownership issue था उसकी वजह से they got an Europa League spot. So I think that's a good place to start with. And उनका जो low block approach है by Nuno Espirito Santo, I think they'll perform well in the Europa League क्योंकि उनका I think core थोड़ा मजबूत है, even though like they have sold Anthony Elanga to Newcastle. But let's see what they cook. The only concerning club here is Newcastle United क्योंकि वो लोग इस सीजन चैंपियंस लीग खेल रहे हैं. अभी तक they have signed only two players. One is Anthony Elanga from Nottingham Forest and Malik Thaw from Milan. So I don't know कैसा परफॉर्म करेंगे because they are not getting players, and combine that with the issue of Alexander Isak wanting to play for Liverpool. I don't know how they'll perform क्योंकि चैंपियंस लीग का भी रिसेंट फॉर्मेट ऐसा ही है कि इट डिमांड्स योर स्क्वाड टू बी फिट, एंड अगर आपका मेन स्क्वाड थोड़े इंजर हो जाए सो यू माइट एंड अप डूइंग अ रिपीट ऑफ लाइक द 2023-24 चैंपियंस लीग जहाँ पे उनका शुरू अच्छा था, पीएसजी को उन्होंने 4-1 हराए थे, but they got badly defeated by the other teams, and eventually they crashed out of the Champions League group stages. Let's see. They're also thinking of signing Nicholas Jackson from Chelsea, even though I don't think they see him as like a Isak replacement. They really need to sort this out if they are to compete for Champions League or in the Premier League as well. So now let's talk about the big six clubs. पहले हम लोग शुरू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन फिनिश 15th, which was really really disappointing, and on top of that they lost the Europa League final to Tottenham Hotspurs जो कि 17th फिनिश किए थे and got Champions League qualification as well. Crazy story if you talk about both the clubs. And this time they bought some good players जैसे बेंजामिन सेस्को फ्रॉम आरबी लाइप्जिग, ब्रेंटफोर्ड से ब्रायन एम्बुएमो एंड वुल्फ से मैथस कूनिया. So really really interesting signings. Or they have like let go of Lindelof, Johnny Evans. Johnny Evans already retired, and क्रिश्चियन एरिक्सन. एमोरिम के अंडर उनका जो 3-4-3 फॉर्मेशन है तो कैसे सेटअप करते हैं, लेट्स सी. उनका जो अटैक है थोड़ा तो रिवैम्प हुआ है, एंड कंबाइन दैट विद द ब्रिलियंस ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस. लेट्स सी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन गेट बैक टू द टॉप 6 पोजीशंस. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर के बारे में. Tottenham Hotspurs were also a bit disappointing during Ange's second season. Even though they won the Europa League against Manchester United, they didn't do well in the other competitions. And उनका पोजीशन था 17th, which I mentioned a few minutes back. थोड़ा disappointing है, but now they've let go of Ange Postecoglou, and they've brought in Thomas Frank from Brentford, along with some good players जैसे Matthias Tel from Bayern Munich, Luka Vuskovic from Hajduk Split, along with Mohamed Kudus from West Ham, Kevin Danso from Lens. तो let's see कि क्या कुक करते. इवन दो उनका जो परफॉर्मेंस था सुपर कप में, तो इट वाज इम्प्रेसिव अगेंस्ट अ हाफ फिट पीएसजी क्योंकि Thomas Frank was trying a back five, and they really were playing well until the last 10 minutes जहाँ पे PSG made a good comeback and ultimately won the Super Cup on penalties. Of course, you might say that it's still being Spursy, but मुझे लगता है कि they'll compete for like a European spot. And देखते हैं कि Champions League में वो कैसे करते हैं now that they have qualified. Another thing to mention about Spurs is that Heung-min Son has left Tottenham Hotspurs and joined Los Angeles FC. And also Tottenham एक डीएम साइन किया है पॉलिना फ्रॉम बायर्न म्यूनिक. तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं आफ्टर लाइक हैरी केन लेफ्ट 2 seasons ago and now Heung-min Son. So it is kind of a new Spurs now if you ask me under Thomas Frank. So let's see. Now let's talk about मैनचेस्टर सिटी. एंड किसी ने सोचा भी नहीं था आई गेस कि उनका ऐसा ट्रॉफीलेस सीजन जाएगा वंस द सीजन स्टार्टेड. बट दे हैव improved their
like midfield and the squad, जहाँ पे they have taken Reinhold Nori as their left back from Wolves, Ryan Cherky from Lyon, Tijani Reinders from Milan, and James Trafford from Burnley. Mainly because of I think Ederson might not play. मुझे जो लगता है क्योंकि गैलाटासराय से कॉन्टैक्ट्स आए हैं एंड of course they are also pursuing Donnarumma now that the relation between Lucho and Donnarumma is not good. So let's see how what Manchester City does, and they have also like let go of many players जो उनके कोर स्क्वाड में थे, जैसे केविन डे ब्रुइना who has joined Napoli, along with Jack Grealish, who has gone to Everton. Kyle Walker has joined Burnley, and I think James McAtee is going to Nottingham Forest. Let's see what the new Manchester City under Pep Guardiola, how do they perform. It will be interesting to watch as well. Arsenal की अगर बात करें तो I think everyone, especially Arsenal fans, are really frustrated क्योंकि you have like placed second 3 years in a row despite having a really strong start to the league. To address this, उन्होंने बहुत सारे से ऐसे साइनिंग्स किए जैसे नॉनी मेडुएके को लिए हैं चेल्सी से, मार्टिन जुबिमेंडी फ्रॉम रियल सोसाइडाड, क्रिश्चियन नॉर्गार्ड फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, केपा अरिजाबलागा फ्रॉम चेल्सी, along with the statement signing Victor Gyökeres, जो उनका आई थिंक फ्रंट लाइन स्ट्राइकर होंगे एंड आई थिंक उनका मिसिंग पीस ऑफ द पजल भी है, if I can put it like that. These are the transfers that Arsenal have done, and I think इस squad से you can expect them to challenge for the title, but I don't know क्या होगा because लिवरपूल ने जैसा बिजनेस किया है एंड मैन सिटी का जैसा बिजनेस है along with चेल्सी as well, तो आई थिंक टाइटल रेस अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. एंड नाउ इफ आई कम टू लिवरपूल, भाई साहब व्हाट बिजनेस हैव दे डन, मतलब insane business if you ask me. They've bought Jeremy Frimpong, Armin Pesci, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Mamar Dashvili, Hugo Ekitike, like 250 million खर्चा किए ये लोगों ने. पिछले सीजन लिवरपूल फैंस वर क्राइंग बिकॉज दे ओनली बॉट किएसा एंड नाउ लुक एट देम गो. Just crazy to think about. This squad under Arne Slot, I think title challenges to me. I think they can clinch another second consecutive title if everything goes well for them. And of course, उनका जो ट्रेंट का तो एक इशू रहेगा क्योंकि ट्रेंट हैज जॉइंड रियल मैड्रिड, सो लेट्स सी राइट बैक में मतलब कैसे खेलते हैं along with क्वांसा एंड डार्विन नूनेस एंड लुइस डियाज हु हैव लेफ्ट द क्लब. लुइस डियाज जैसे बायर्न म्यूनिख ज्वाइन किए, डार्विन नूनेस हैज गॉन टू आई थिंक अल हिलाल, Kwanzaa and Kelleher have also left. Kwanzaa, I think, Bayer Leverkusen गए हैं and Kelleher has gone to Brentford. But in spite of that, the way they have done their recruitments, I think it's really exciting to watch them as a team this season. And now the final club, which is my club, Chelsea FC. So Chelsea FC, as usual, they are on a roll now because of the Club World Cup win and of course the UEFA Conference League win as well. क्योंकि जैसा बिजनेस किया है, रियली रियली प्रॉमिसिंग टैलेंट्स लिए हैं उन्होंने, जैसे लियाम डेलाप ड्यूरिंग द क्लब वर्ल्ड कप फ्रॉम इप्सविच टाउन, मामादू सर फ्रॉम स्ट्रासबर्ग, केनरी पायस जो कि अभी लोन पे गए हैं स्ट्रासबर्ग में, अलॉन्ग विथ एस्तेवा विलियन द ब्राजीलियन वंडर किड. प्री सीजन में तो मतलब बहुत इंप्रेस किया था उसने मुझे, बट देखते क्या करते हैं. Along with Jamie Gittins from Dortmund and Jorel Hato from Ajax. Jorel Hato is a left back and I think कुकुरिया का अच्छा रिप्लेसमेंट है if you ask me. तो देखते हैं कैसे खेलते हैं. Along with Joao Pedro, क्वार्टर फाइनल्स के टाइम पे लिए थे क्लब वर्ल्ड कप में एंड ही स्कोर्ड लिटरली 3 goals आउट ऑफ 3 matches. मतलब crazy to think about, right? And like they have sold a lot of players as well, जैसे पेट्रोविच को बॉर्नमथ भेजे, नोनी मेडवेके को आर्सेनल, जॉ फिलिक्स को अल नसर, केडीएच को एवर्टन, उगो चुकू ब्रोया बर्नली एंड ऑल्सो मार्ग्यू को लोन पे भेजे सनडरलैंड में. फाइनली आई एम लाइकिंग दिस चेल्सी स्क्वाड क्योंकि पिछले कुछ सीजन जैसा अनस्टेबल स्क्वाड था और इतने कुछ टैलेंट्स ले रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं था. बट नाउ आई थिंक एकदम जस्टिफाइड क्लीन अप्स हो रहे हैं एंड इनकमिंग्स भी अच्छे अच्छे हो रहे हैं. सो आई फील लाइक चेल्सी माइट डिसरप्ट लाइक दिस टाइटल रेस. क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मुझे जो लगता है कि लिवरपूल, मैन सिटी और आर्सेनल अगर टाइटल रेस के compete करेंगे, चेल्सी माइट चैलेंज देम एट रियली क्रूशियल टाइम्स टू एटलीस्ट मेक द टाइटल रेस अ बिट मोर ओपन. ये मेरा ओपिनियन है.
मुझे लगता है यही होगा एंड एनज़ो मैरेस्का का जो टैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, व्हाट ही डेमोंस्ट्रेटेड अगेंस्ट पीएसजी इन द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, आई डोंट थिंक वी नीड टू क्वेश्चन हिम अबाउट एनीथिंग आफ्टर दैट परफॉर्मेंस। गोलकीपर का पता नहीं, मोस्ट लाइकली जॉर्गेनसन और रॉबर्ट सैंचेज़ में से कोई एक होंगे, मोस्ट लाइकली रॉबर्ट सैंचेज़ एंड ऑफ कोर्स माइक पेंडर्स को भी लिए थे, तो ही हैज़ गॉन टू स्ट्रासबर्ग एज़ फार एज़ आई नो। दे गॉट डारियो इसूगो जो कि एक डीएम है एज़ लाइक अ, काइसेडो रिप्लेसमेंट यू कैन से एंड ऑफ कोर्स दे हैड एंड्रे सैंटोस एज़ वेल जो कि लोन से वापस आए स्ट्रासबर्ग से। सो रियली एक्साइटेड टू सी दिस स्क्वाड क्लिक एंड जैसा मैंने प्री-सीज़न में देखा, इट्स लाइक अ मोर अटैकिंग टीम नाउ। एक इश्यू हो सकता है कि लिवाई कॉलविल का जो इंजरी है एसीएल का, दैट हैज़ रूल्ड हिम आउट फॉर 6 मंथ्स, सो आई होप वी फाइंड अ डिफेंडर और हमारा जो एक्जिस्टिंग डिफेंडर्स है उसमें से कोई अच्छा खेल दे। सो आई रियली वांट टू सी दिस चेल्सी टीम परफॉर्म एंड बाय सम मिरेकल इफ दे कैन लाइक विन द लीग, बिकॉज़ जैसा बाकी टीम से थोड़ा टफ है अभी प्रीमियर लीग जीत। लेट्स होप दैट चेल्सी रियली रियली डज़ वेल एंड अगर आप प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो आई थिंक दिस टाइम मेरा टॉप 4 ऐसा है। फर्स्ट पे आई विल टेक लिवरपूल, सेकंड पे मैन सिटी, बट आई थिंक ये दोनों मतलब टाइटल चैलेंजेस अच्छे होंगे। चेल्सी और आर्सेनल के बीच थर्ड, फोर्थ पोजीशन का कंपटीशन हो सकता है एंड मैन सिटी एंड लिवरपूल कैन कम्पीट फॉर द टॉप 2, क्योंकि पेप ग्वार्डियोला को मैं डिस्काउंट नहीं कर सकता इवन दो ही हैज़न्ट बीन ऑन द स्पॉटलाइट एज़ ऑफ नाउ। द गुड थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही लर्न्स अ लॉट from his mistakes. So let's see how he integrates this new revamped squad and makes them play in the Premier League. मजा आएगा देखने में। एंड टॉप 6 की अगर बात करें तो आई थिंक नो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक विल सी द बिग 6 इन द टॉप 6 एज़ वेल। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसा ट्रांसफर्स हुए और जैसा रिक्रूटमेंट्स मैंने देखे सब क्लब से, आई थिंक मैन सिटी, लिवरपूल तो टॉप 1 और 2 में होंगे, along with Arsenal, Chelsea 3 और 4 में एंड 5 और 6 पे टॉटनहम हॉटस्पर और मैन यूनाइटेड। दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि न्यूकासल एंड एस्टन विला आई कुड हैव काउंटेड देम, बट उनका जैसे ट्रांसफर स्ट्रेटजी है तो आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट देम कि कैसा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो। आई हैव डिस्कस्ड कि हर टीम का कैसा शेप है एंड मेरा प्रेडिक्शंस क्या है इस सीज़न के टाइटल रेस के बारे में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फेवरेट टीम। एंड इफ यू आर अ चेल्सी फैन, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई, अप द चेल्स, लेट्स गो, लेट द प्रीमियर लीग बिगिन।